इनके बाप दादाओं की कब्रें यहाँ, ये यहाँ छोड़ के जाएंगे? यहाँ पे लाते क्यों नहीं आप उनको? वहाँ आपकी की बन जाती है, वहाँ आपकी टांगे कमजोर हो जाती है। उठाए अगर मत तो उठाए उनका। इस दोगली सियासत को नहीं चलने देंगे इस रियासत के अंदर। अगर ये लोग यहाँ पर 1947 से नहीं बैठे तो मैं पहला आदमी हूँ, आप साबित करो कोर्ट के अंदर। तो ये सारे उठ के जहाँ बोलोगे वहाँ चले जाएंगे, हम इस देश से चले जाएंगे। और बोले हेलो व्यूज़, इस समय हम रूपनगर में और गुजर कम्युनिटी के लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर तरनजीत सिंह टोनी जी आए हुए हैं। टोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जनाब, जो कुछ भी रूपनगर में हुआ आज से 25 दिन पहले, आपका क्या नज़रिया है इस बारे में? लगता है कि ये अंग्रेज़ों की सरकार है, लगता है कि ये हमारी सरकार नहीं, और लगता है कि ये नाइंसाफ़ियों की सरकार है। लगता है कि ये हम पर हमारे ही लोग हुक्म नहीं कर रहे। ये वो सरकार है जो हिंदू मुसलमान करके चलती है। ये वो सरकार है जिन्होंने आने वाले दिनों में इलेक्शनों को मद्देनज़र रख के ये कार्रवाई करी है, क्योंकि आगे आने वाले इलेक्शन है और बीजेपी के की दुकान में कुछ भी बेचने के लिए है नहीं। वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे कि हमने गुजरों को खदेड़ दिया। वो दिखाना चाहते हैं ये बातें लोगों को कि हमने ये एक्शन किया। वो यही बातें करके वो, और उनके पास है ही कुछ नहीं है। जिन लोगों ने हुकूमत में आने से पहले ये कहा था कि तवी को हम साबरमती के पैटर्न पे बना देंगे, हम यहाँ पे जम्मू में लेख बना देंगे, जम्मू की तरक्की हो जाएगी। आज उन लोगों के पास बेचने के नौकरियां ही नौकरियां होंगी। आऊँ इतने बैठे था, बड़े लोग कहते थे ना, बड़े सारे नारे थे। तो आज उन लोगों की जब देखा कि इलेक्शन सर पे चढ़ गई है तो बेचने को कुछ है नहीं, तो सिवाय हिंदू मुसलमान करने के लिए उनके अलावा इसके पास है क्या उनके पास? तो ये उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत गुज्जर कम्युनिटी को छेड़ा है, लेकिन उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं है। और यहाँ ये जो एलजी साहब हैं, ये तो बाहर से आए हैं, ये यहाँ के रहने वाले हैं नहीं, इनको यहाँ की तहजीब का शायद इल्म नहीं होगा। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के लिए मर मिटेगा, यहाँ पे सिख मुस्लिम के लिए मर मिटेगा, और ऐसे ही हमारे क्रिश्चियन भाई भी अपने मुस्लिम भाइयों के लिए मर मिटेंगे, और ऐसे ही बाकी जो कौमें हैं उनके लिए हमारे मुस्लिम भाई मर मिटेंगे। ये जम्मू का जो इतिहाद है, इसको ये तोड़ नहीं सकेंगे ऐसी कार्रवाइयों से। आज हमारा आना यहाँ पर यही है। हम पहले दिन से इनके साथ हैं और दिल के की गहराइयों के साथ इनके साथ हैं, लेकिन आज हम ये चेताने आए हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि ये अकेले हैं तो ये अकेले नहीं हैं जनाब, पूरा जम्मू इनके साथ है। मैं अपने तमाम गुजर भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि एक बात आप याद रखना, और आपको तो शायद आपके किताबों में पढ़ाया भी गया है उस पाक कुरान में कि इन्नल्लाहु मा साबरीन, खुदा सब्र करने वालों के साथ है। आप उसके नाम का सब्र करेंगे, आपके साथ खुदा होगा और जालिमों की हुकूमत जाएगी यहाँ से। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मेरी कल फारूक अब्दुल्ला साहब से बात हुई थी और उन्होंने कहा हम इसका पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठाएंगे, और फारूक साहब की तरफ से भी ये मैसेज है। हालांकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ चुका हूं, लेकिन मेरे रिश्ते ने वहाँ पे उनको मैं एक यहाँ इस बड़े सखीर का एक बहुत बड़ा कदावर नेता हैं फारूक अब्दुल्ला साहब। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे कि क्यों सिर्फ गुजरों को ही टारगेट किया गया, जब रियासत की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला किया कुछ लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ। वहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को होश नहीं आया? जाओ जाके उठाओ ना, बड़े बड़े जो मीडिया घर बने हुए हैं उनको उठाओ वहां से। वहां पे उनके रिजॉर्ट बने हैं, जेके रिजॉर्ट और क्या क्या रिजॉर्ट, उठाते क्यों नहीं आप उनको? वहां आपकी घी बन जाती है, वहां आपकी टांगे कमजोर हो जाती हैं। उठाए अगर मत तो उठाए उनका। लेकिन ये दोगली रियासत में इस दोगली सियासत को नहीं चलने देंगे इस रियासत के अंदर। ये लोग अभी तक बस यही हैं, ये तानाशाह बनने में। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस रब का कहर पड़ेगा इन लोगों के ऊपर। ये अगर पिछले 70 साल नहीं आए, ये अगले 170 साल दोबारा हुकूमतों में नहीं आएंगे। ऐसे हुकूमत की जाती है। हुकूमत माई बाप होती है रियाया की। आप इलेक्शन लड़ा, उसके बाद जो भी सरकार में आता है वो माई बाप बन जाता है, उसको एक ही नज़र से बच्चों को देखना पड़ता है। लेकिन इन लोगों ने जो जुल्म किया है, मेरा रब हिसाब लेगा, वो हिसाब लेगा। क्योंकि जब वो हिसाब लेने पे आता है ना, ये चमड़ी भी उधेड़ता है साथ में। तो इनको एक बार ये जीते जी
ये जीते जी जहन्नुम में जाएंगे, ये जीते जी जाएंगे। लोग मर के जाते हैं, लेकिन ये बीजेपी के लोग जीते जी जहन्नुम में जाएंगे। आज हम बीजेपी सरकार को कहना चाहते हैं कि ये एलजी सरकार इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ जो है गवर्नमेंट है बीजेपी की। क्यों 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 जुल्म ढाने पे आए हो? आपने किसी एक का मकान बनाया तो आप निशानदेही करो, लेकिन आपने घर बस्तियां की बस्तियां उजाड़ दी हैं। ये आपके ऊपर रब का कहर पड़ेगा। आप आने वाले दिनों में जो नारा लगाते हो 55 के पार, आप 5 के पार नहीं जाओगे। एलजी साहब, आप होश में आए। और जो एडवाइजर बने बैठे हैं जम्मू के नाम पे, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि अगर आप वहां पे बैठ के हमारे इंसाफ की बात नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। जो दम भरते हैं कि हम जम्मू की भूमि से एडवाइजर बने हैं, 2-2, 3-3 एडवाइजर हैं जम्मू की भूमि से, अगर वो हमारे हक के लिए खड़े नहीं हो सकते, आवाज नहीं उठा सकते, तो इस्तीफा दे दें। अगर ये लोग यहां पर 1947 से नहीं बैठे तो मैं पहला आदमी हूं। आप साबित करो कोर्ट के अंदर, आप साबित करो, तो ये सारे उठ के जहां बोलोगे वहां चले जाएंगे। हम यहां से, इस देश से चले जाएंगे और बोले। लेकिन ये जितनी वतन परस्ती का दम आप भरते हैं, उससे 2 गुना ज्यादा वतन परस्ती हम में है। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ इसी वतन के लिए अपना खून बहाया है। ये गुज्जर जिनको आप मुसलमान की नजर में देखते हो, इनके बाप दादाओं की कब्रें यहाँ, ये यहाँ छोड़ के जाएंगे यहाँ कहीं से? अपने बुजुर्गों की यादें, अपने बुजुर्गों की जो यहाँ पे कब्रें हैं, उनको छोड़ के कहीं और चले जाएंगे? आप होश में आए एलजी साहब। आपको गलत बताया जा रहा है, आपको बरगलाया जा रहा है। आपको कुछ लोग अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए ऐसे एक्शन करवा रहे हैं। मैं कहता हूं आप एक दिन सीधे यहां आ जाएं। अगर कागजों में हमारा हक साबित नहीं होता, आप जो सजा देंगे उनसे पहले मैं सजा लूंगा वो। लेकिन आप कहीं तो इंसाफ करें, कहीं तो आप सच्चाई के साथ खड़े हो जाएं। तो मैं समझता हूं कि आप भी जो है बीजेपी वालों को भी सवाल करें कि दोहरी मापदंड क्यों? जो बीजेपी के कुछ लोगों की जब हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय ने फैसला किया हुआ है, उसके खिलाफ आपको एक्शन करते हुए क्या तकलीफ होती है? आपको हमेशा यही आया। एक तरफ चाइना, वो बॉर्डर के ऊपर अपने जो गरीब लोग हैं उनको, चाहे वो आप उसको जिस मर्जी नजर से देखें नहीं यहाँ, लेकिन कहना जरूरी समझता हूं, अरुणाचल के पास उन्होंने 2 गांव बसा के दिए कि जाओ आप। दूसरी तरफ आपने हमारे घराना के किसानों को उठाना शुरू कर दिया। उसके बाद और कहीं नहीं, गुजरों को कर दिया। क्योंकि आपकी नजर में आज की डेट में जो दुश्मन है, एक तो किसान है, दूसरा मुसलमान है। बीजेपी को यही राजनीति है उनकी आज की डेट में। कौन परेशान नहीं है इनसे? अगर नौकरियों की बात करो, ये बोल नहीं सकते कुछ, तो फिर उनको ये बेचना था, इसलिए उनके लिए शायद उनको ये लगा। अगर ये इस बात से पल्ला झाड़ना चाहते हैं तो हमारे बीच आके यहाँ इसी मंच पे आ जाएं। हम कोई गैर नहीं है, हम आप ही के लोग हैं। आप आए यहाँ हमारे, हम खुले मंच पे बात करना चाहते हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों को भी कहूँगा, पूरी बरादरी को कहूँगा कि आप भी एक बात आप याद रखें, इन एलजीओ से, इन चीफ मिनिस्टरों से, इन प्राइम मिनिस्टरों से ऊपर भी एक है अदालत। उसकी अदालत में हमारे साथ इंशाल्लाह इंसाफ होगा। टोनी जी, एक कहावत है कि द रूलर इज ओवरप्रेज मींस कंट्री इज हेडिंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ चले गए हैं डिस्ट्रक्शन से। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ? we are already in destruction. The country has been sold out to two rich people. राहुल गांधी ऐसे नहीं नारा लगाता, हम 2 और हमारे 2। The country has been sold out. There will be no more new recruitment. There will be no more. ये 2 ends meal जिसको 2 वक्त की रोटी कर रहे हैं, वो खानी मुश्किल हो गई है। और जो लोग बसे हुए थे, अपने कच्चे पक्के घर बना के बैठे थे, उनके तोड़ के रख दिए। बस यही आता है इनको, बीजेपी वालों को। और मैं नहीं समझता इससे ज्यादा कुछ ये कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप इनसे सवाल पूछें। किसी ने कोठी आर्मी की उधर बैठक बनाई हुई है, किसी की जगह कहीं निकल रही है, वो बयान दे रहे हैं कि हमारी जगह नहीं है।
मैं पूछना चाहता हूं, ये पूरी बीजेपी की जगह देखो सारी की सारी कोई किसी ने खड्ड घेरी है। आप बताओ ना, आप भी इकट्ठे हो गए, इनके खिलाफ क्यों नहीं इलेक्शन देते एलजी साहब? वहां पे क्यों आपकी ब्रेकें लग जाती हैं? वहां की आपकी एडमिनिस्ट्रेशन उधर रुख क्यों नहीं करती? लेकिन एक बात है, आपको यहां से जाना होगा, अब बहुत वक्त हो गया, आज नहीं तो कल इलेक्शन होंगे और देखना रियासत में अपोजिशन की सरकार बनेगी। आज कह रहा हूं, उंगली काटो खून से इबारत लिख दूंगा। और ये रब ने जहाँ कहीं कोई हम जैसा वहां पे नादान पहुंच गया, हमारा तो विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन ऑल दीज इनजस्टिसेस विल बी डन अवे विद। गवर्नर साहब आज भी होश में आ जाएं। जाते जाते लोग याद रखें कि यूपी से कोई आदमी आया था, उसने इंसाफ किया था। इसलिए नहीं कि याद रखें कि कोई आया था तो उसने यहाँ की गरीबों की बस्तियाँ उजाड़ दी थी। आपको मज़हब मिल्लत के ऊपर देखना है, आपको ये छोटी छोटी बातें नहीं देखनी है। और जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रही है वो गलत पढ़ा रही है। आप उनसे बाहर उठ के, बाहर निकल के झांकें, बाहर निकल के देखें, फिर आपको सच्चाई का इल्म होगा। वरना अगर आप बंद कमरों में उन्हीं की बात सुनते रहेंगे, आप भी अंधेरे में रहेंगे और वो तो है ही अंधेरे में। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब।